चलो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का हम लोग चैप्टर नंबर जो 9 है क्वाड्रेटिक सेट्स उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट का सलूशन करेंगे। इसका प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी बच्चे से अगर पूरा सेट सॉल्व नहीं होता है तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखो। जो क्वेश्चन नहीं बना पा रहे वो यहाँ पे इसका हेल्प लेने वाले। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो x का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का 1/2 माइनस रूट थ्री, वाई का वैल्यू है 1/2 प्लस रूट थ्री। हम लोग को वैल्यू बताना है इसका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। x इक्वल्स टू क्या है, देखो 1/2 माइनस रूट थ्री। देखो जब ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर्च में तो पहले हम लोग का दिमाग में क्या आता है कि इसको रैशनलाइज करना चाहिए। तो चलो रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किससे करेंगे हम लोग, इसके कॉन्जुगेट से यानी कि ऑपोजिट साइन से। इसका ऑपोजिट साइन क्या है 2 प्लस रूट थ्री और नीचे भी क्या होगा 2 प्लस रूट थ्री। चलो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 प्लस रूट थ्री को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री। और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा 3। अब देखो 4 माइनस थ्री क्या होता है 1, पर नीचे 1 तो लिखते हैं नहीं, नीचे का 1 छोड़ दो, ऊपर में क्या बचा 2 प्लस रूट थ्री। ये किसका वैल्यू हम लोग का निकला है x का। अब बात है यहाँ पे सेम यहाँ पे काम होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो पहले दिमाग में आता है इसको रैशनलाइज करना चाहिए इसके कॉन्जुगेट से यानी कि ऑपोजिट साइन से। तो 2 प्लस रूट थ्री का ऑपोजिट साइन क्या है 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री और नीचे फिर देखो वही फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम सेम काम होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस थ्री क्या होगा 1, पर नीचे 1 तो लिखते हैं नहीं, तो नीचे का 1 छोड़ दो, बचा क्या 2 माइनस रूट थ्री। ये किसका वैल्यू मिला हम लोग का y का। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। नाउ अपना क्वेश्चन क्या देखो 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखो 1/x प्लस 1, तो x का वैल्यू हम लोग जानते हैं। x का वैल्यू क्या निकला देखो 2 प्लस रूट थ्री, तो लिखेंगे 2 प्लस रूट थ्री प्लस 1। और यहाँ पे देखो y प्लस 1 है, तो y का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है 2 माइनस रूट थ्री। यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस रूट थ्री प्लस 1। तो 1/2 प्लस 1 क्या होगा 3 प्लस रूट थ्री। और यहाँ पे फिर देखो 2 प्लस 1 क्या होगा 3 माइनस रूट थ्री। अब क्या करें, या तो इसको अलग अलग रैशनलाइज कर सकते हैं हम लोग या फिर इसका एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। तो 3 प्लस रूट थ्री और 3 माइनस रूट थ्री का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो ये होगा इसका एलसीएम। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 3 प्लस रूट थ्री से डिवाइड करेंगे, तो इससे प्लस वाला टर्म क्या होगा कैंसिल, क्या बचेगा 3 माइनस रूट थ्री, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 माइनस रूट थ्री और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस रूट थ्री। नीचे देखो फिर फॉर्मूला बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर। और ऊपर में क्या काम होगा, देखो ऊपर में कोई दो टर्म कैंसिल होगा, माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, क्या बचा 3 प्लस थ्री क्या होता है 6, तो ऊपर हो जाएगा 6। और नीचे देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 9 माइनस थ्री क्या हो जाएगा 6। अब ऊपर नीचे देखो 6 6 कट मार देंगे तो क्या बचा 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 1। इजी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, x का वैल्यू दिया है रूट थ्री प्लस रूट टू एंड y क्या हम लोग का 1/x, तो हम लोग को इसका वैल्यू बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम आराम से देखना है इसको। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग काम करते हैं x का वैल्यू क्या है देखो रूट थ्री प्लस रूट टू और y क्या है देखो 1/x है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पे x का वैल्यू बैठाते हैं, क्योंकि x तो हम लोग जानते हैं रूट थ्री प्लस रूट टू, तो x के जगह में क्या करेंगे रूट थ्री प्लस रूट टू बैठाएंगे। फिर देखो वही सीन बन गया ना। जैसे ऐसा सिचुएशन आता है तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में क्या आता है रैशनलाइज होता है, लेकिन किससे करेंगे इसके कॉन्जुगेट से यानी कि इसके ऑपोजिट साइन से करेंगे। तो रूट थ्री प्लस रूट टू का ऑपोजिट साइन क्या है रूट थ्री माइनस रूट टू और नीचे हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू। चलो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, रूट थ्री माइनस रूट टू को 1 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू और नीचे तो फिर फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 3 - 2 क्या हो गया 1 और ऊपर क्या है √3 - 2। तो नीचे 1 तो लिखते हैं नहीं हम लोग, तो क्या लिखेंगे √3 - √2। ये किसका वैल्यू निकला है y का, ठीक है। x का वैल्यू हो गया √3 + √2 और y का वैल्यू क्या है √3 - √2। अब यहाँ देखो हम लोग को क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है। हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट है x का वैल्यू जानते हैं √3 + √2। फिर हमको रिक्वायरमेंट है 1/x का, तो 1/x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले देखो ये, क्योंकि y क्या था 1/x था, तो 1/x का ही तो ये वैल्यू निकला है √3 - √2। तो चलो इसका भी हम लोग का वैल्यू पता है। फिर आते हैं यहाँ पे 1/y एंड y, तो y का तो वैल्यू जानते हैं हम लोग, देखो y का वैल्यू कितना है √3 - √2। हाँ 1/y नहीं जानते हम लोग, तो 1/y पहले निकाल लो। कैसे निकलेगा देखो, हम लोग का y क्या है 1/x है, अभी हमको चाहिए 1/y का वैल्यू, तो इसको एक काम करो ना कन्वर्ट कर दो। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो राइट वाला भी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि तो यहाँ पे 1/y का रिक्वायरमेंट है ना, तो इसको कन्वर्ट कर दो, इसको कर दो 1/y। तो भाई इसको भी तो कन्वर्ट करना होगा, क्या हो जाएगा x 1/y इज इक्वल्स टू, अच्छा x तो हम लोग पहले से जानते हैं, x कितना है देखो √3 + √2। तो देखो ये किसका वैल्यू मिल गया हम लोग को 1/y का, यानी कि चारों वैल्यू का हम लोग का जुगाड़ हो गया। x और 1/x तो बहुत इजीली पहले से पता था। फिर देखो y और 1/y का वैल्यू चाहिए था हमको, तो मेरा y का वैल्यू क्या है √3 - √2 और 1/y क्या निकला हम लोग का √3 + √2। अब सबको लिया करके वहां पे हम लोग पुट कर देंगे, तो लिखेंगे नाउ लिख करके क्वेश्चन उतारो अपना, x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/y - y का होल स्क्वायर। तो देखो x क्या है अपना √3 + √2, तो लिखेंगे √3 + √2। अपना 1/x क्या है देखो, देखो ये 1/x को सिंप्लीफाई करके क्या लाए थे √3 - √2, तो 1/x के लिए लिखेंगे √3 - √2 स्क्वायर। फिर तो यहाँ पे 1/y, तो 1/y के लिए क्या लाए हैं हम लोग √3 + √2 लाए हैं, तो लिखेंगे √3 + √2 माइनस 1/y, 1/y माइनस y के लिए क्या वैल्यू है देखो तो अपना y के लिए है √3 - √2। लेकिन तुम तो माइनस के बाद y का वैल्यू लिखना चाहते हो, जब माइनस के बाद इसको लिखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो हो जाएगा -√3 और प्लस √2 और उसमें भी क्या आएगा स्क्वायर। अब यहाँ देखो -√2 + √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3 + √3 क्या होता है 2√3। यहाँ देखो √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2√2 और उसमें स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 3 कितना हो गया 12, यानी कि 2√3 का स्क्वायर क्या होता है 12 प्लस 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 4 × 2 क्या होगा 8, 12 + 8 कितना हो गया 20, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 7√11 इज एन नंबर। हम लोग को बताना है कि 7√11 एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो सर्ट्स में रैशनल और इरेशनल पे एक डिस्कशन हुआ था चैप्टर में हम लोग का, जब चैप्टर में हम लोग कर रहे थे सर्ट्स में रैशनल और इरेशनल का पहचान कैसे होता है। देखो हम एक नंबर लेते हैं जैसे √16 और एक नंबर लेते हैं हम √15। देखो √16 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये पूरा रूट से बाहर आ जाएगा, 16 का रूट क्या होता है 4, लेकिन 15 देखो रूट से बाहर नहीं आ सकता है। तो जो नंबर रूट से पूरा बाहर आ जाता है तो वो रैशनल होता है, और जो नंबर रूट से बाहर नहीं आ सकता उसको हम लोग क्या बोलते हैं इरेशनल, यानी कि √15 क्या है एक इरेशनल है। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 44, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आएगा 2√11। अब देखो 2√11 आया, ठीक है 2 तो रूट से बाहर है, पर अभी भी देखो उसका एक पार्ट रूट के अंदर रह गया ना, यानी कि √44 क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो अब बताओ 7√11 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा या इरेशनल होगा। द आंसर इज इरेशनल नंबर, यानी कि 7√11 हमारा क्या है एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, रैशनलाइज द सर्ट्स ऑफ द डिनोमिनेटर। बोल रहा है इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखेंगे 16 और यहाँ पे √12। अच्छा √12 को तो हम लोग रूट से थोड़ा बाहर ला सकते हैं ना, देखो √12 को अगर हम बाहर लाना चाहें तो 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 × 3,
देखो 2 जो है वो पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा, और 3 क्या है अनपेयर, यानी कि वो रूट के अंदर है। यानी कि रूट 12 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट 12 की जगह में हम लिखेंगे 2√3, 2√3 और माइनस क्या है 2। अब इसको रैशनलाइज करो इसके डिनोमिनेटर को, तो हम क्या बोले रैशनलाइज किससे होता है, इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि ऑपोजिट साइड से इसको रैशनलाइज करना होगा। तो हो जाएगा 2√3 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 2√3 प्लस 2, इसे रैशनलाइज। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 2√3 प्लस 2, और नीचे तो भाई फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपने ए की जगह में कौन है 2√3, तो ए स्क्वायर यानी कि 2√3 पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपना बी कौन है 2 पे स्क्वायर। रैशनलाइज के बाद देखो हर टाइम वो नीचे में वो फॉर्मूला ही बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर हो जाएगा 16 ब्रैकेट में 2√3 प्लस 2, और यहाँ देखो 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 4 इंटू 3 क्या हो गया 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 16 ब्रैकेट में 2√3 प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 4 क्या 8। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग ना, देखो 8 1 जा 8 2 जा, अब ब्रैकेट ओपन कर लो 2 2 जा 4√3 एंड प्लस 2 2 जा 4, तो आंसर क्या हो गया 4√3 प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 5, m प्लस 1/m का देखो वैल्यू दे दिया है, और हम लोगों को इसका और इसका हम लोगों को वैल्यू बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। नंबर 1 पहले करें, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, इसका हम लोग को वैल्यू बताना है। तो देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, m पर होल स्क्वायर और प्लस 1/m पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो यूजिंग फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग देखो बार बार हम लोग डिस्कस किए हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले कंपेयर करना होता है। जैसे यहाँ देखो ए स्क्वायर और यहाँ क्या है एम स्क्वायर, तो ए की जगह में कौन हुआ m, और यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ 1/m पे स्क्वायर है, तो b की जगह में कौन हुआ 1/m हुआ। तो हमको लिखना है ये वाला पार्ट, फॉर्मूला जो यूज करेंगे हमको ये पार्ट लिखना है, हमको लिखना है a प्लस बी होल स्क्वायर, पर हम a की जगह में क्या लिखने वाले हैं m प्लस b की जगह में क्या लिखेंगे 1/m होल स्क्वायर माइनस 2ab, a के लिए क्या लिखेंगे m और b के लिए 1/m। ठीक है, अब देखो क्या फायदा वाला फॉर्मूला यूज करके, फायदा ये हुआ कि देखो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, m प्लस 1/m का क्या है वैल्यू देखो √5, यहाँ पे लिखेंगे √5 स्पेस स्क्वायर माइनस, यहाँ बोलो तो क्या काम होगा m क्या होगा कैंसिल, तो 2 1 क्या बचा 2, √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या होगा 3। ये पार्ट 1 का आंसर हुआ। पार्ट 2 में देखो, पार्ट 2 हम लोग का है m³ प्लस 1/m³, इसको ही पहले से होल स्क्वायर के फॉर्म में ले लो, इसको हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म होल क्यूब के फॉर्म में लेंगे। अब यहाँ पे भी हम लोग करेंगे यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला देखो a³ प्लस b³, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले कंपेयर करेंगे हम लोग, a की जगह में क्या है m और b की जगह में क्या है 1/m, हमको ये वाला पार्ट लिखना है, तो हमको लिखना है a प्लस बी, पर हम a की जगह क्या लिखेंगे m और b की जगह में 1/m। फिर देखो माइनस 3ab, तो लिखेंगे 3 a की जगह में m, b की जगह में 1/m, फिर a प्लस बी, तो a प्लस बी के लिए फिर क्या लिखोगे m प्लस 1/m। अब देखो क्या फायदा वाला फॉर्मूला यूज करके, देखो फिर इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं, क्या है उसका वैल्यू √5 उस पे क्यूब माइनस, यहाँ देखो फिर क्या काम होगा m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3, और यहाँ देखो फिर m प्लस 1/m का हम लोग वैल्यू बिठाएंगे, क्या है √5। अब देखो √5 का क्यूब यानी कि √5 कितनी बार 3 बार, देखो अलग से हम सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं, √5 का क्यूब यानी कि √5 कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 1 2 3, √5 का क्यूब यानी कि √5 3 बार। अब √5 इंटू √5 को मल्टीप्लाई, तो √5 इंटू √5 क्या होता है 5, और साथ में कौन है एक √5 है, यानी कि
√5 का क्यूब क्या होता है, 5√5 होता है। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे हम लोग √5 का क्यूब क्या होगा, 5√5 माइनस यहाँ पे क्या है 3√5। अब 5√5 में से 3√5 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2√5। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ, इसका हम लोग को क्या करना है, सिंपलेस्ट वैल्यू बताना है। तो चैप्टर में भी हम लोग क्वेश्चन किया है ऐसा, देखो 3√2 बाई √3 प्लस √6 माइनस 4√3 बाई √6 प्लस √2 एंड √6 बाई √2 प्लस √3। इसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तीनों को हम लोग को जो है रैशनलाइज करना होगा। एक बार लिखेंगे 3√2 बाई √3 प्लस √6। अब बोलो इसको किसे रैशनलाइज करेंगे हम लोग, इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि √3 माइनस √6 बाई √3 माइनस √6। फिर देखो इसके लिए रैशनलाइज करना होगा, नीचे है √6 प्लस √2, इसको रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि √6 माइनस √2 √6 माइनस √2। फिर इसको रैशनलाइज करना होगा √6 बाई √2 प्लस √3, इसे कॉन्जुगेट से रैशनलाइज होगा, यानी कि √2 माइनस √3 बाई √2 माइनस √3। क्या किया, तीनों को रैशनलाइज किया, पहले इसको रैशनलाइज, फिर इसको एंड फिर लास्ट वाले को रैशनलाइज किया। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √6 से, और रैशनलाइज के बाद हम क्या बोले, नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर इस बार तुम्हारे a की जगह में कौन है √3, b की जगह में √6, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, माइनस फिर ऊपर पर मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 √6 माइनस √2, और नीचे देखो फिर फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ देखो √6 ब्रैकेट में √2 माइनस √3, और नीचे फिर फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर में वैसे अभी रहने दो 3√2 ब्रैकेट में √3 माइनस √6, और नीचे देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, तो 3 माइनस 6 क्या होगा -3। यहाँ पे 4√3 ऊपर वाले में से उतार देंगे √6 माइनस √2, और नीचे देखो √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, और √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, 6 माइनस 2 क्या होगा 4, प्लस यहाँ देखो √6, यहाँ √2 माइनस √3, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और √3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस 3 क्या होगा -1। अब अगर जहाँ जहाँ कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देंगे हम लोग, देखो यहाँ 3 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करके हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो यहाँ देखो पहले एक माइनस है ना, तो एक काम करो पहले सिंप्लीफाई करके लिख लो, यहाँ पे जो नीचे माइनस है वो ऊपर रख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा माइनस, ऊपर में क्या बचा देखो ये √2 ब्रैकेट में √3 माइनस √6, यहाँ तो नीचे 1 बचा हम लोगों का, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, छोड़ दो, तो क्या बचा -√3 √6 माइनस √2, और यहाँ देखो माइनस बचा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -√6 अब ब्रैकेट में √2 माइनस √3। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो माइनस पहले दे दो, √2 को √3 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 का क्या होगा 6, और जब इसको इससे बोलेंगे मल्टीप्लाई करने तो माइनस माइनस प्लस √2 6 12। अब यहाँ आ जाओ माइनस √3 को √6 से मल्टीप्लाई, तो 3 6 18, और जब इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस √3 2 6, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो तो √12 एंड प्लस √18। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, -√6 प्लस √6 कैंसिल, प्लस √12 माइनस √12 कैंसिल, माइनस √18 प्लस √18 कैंसिल, सब तो प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 0 बचा, हो गया आंसर। चलो पार्ट 2 अब करते हैं इसका, एकदम सेम काम होगा, देखो यहाँ पे सबको रैशनलाइज करना होगा, तो लिखेंगे 4√3 बाई 2 माइनस √2, किससे रैशनलाइज होगा इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 2 प्लस √2 बाई 2 प्लस √2। फिर देखो यहाँ पे 30 बाई 4√3 माइनस, अच्छा √18 क्या होता है, √18 हम लोग का 3√2 होता है ना, देखो अगर हमको 18 को रूट से बाहर करना होगा तो ऐसे करेंगे ना, 3 × 3 × 2, 3 3 9 9 2 18 होता है, पर देखो 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर, और 2 अनपेयर है तो वो रूट के अंदर रह जाएगा, यानी कि √18 हम लोग क्या होता है 3√2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग √18 की जगह क्या लिखे, देखो 3√2 माइनस, फिर देखो √18 की जगह में क्या लिखेंगे 3√2, नीचे में 3 माइनस, उसी तरह 12 का रूट, अभी देखो यहाँ पे निकाले थे हम लोग ने एक जगह, 12 का रूट क्या होता है
2√3 होता है। अच्छा, इसको तो रैशनलाइज हम लोग किए नहीं, इसको भी तो रैशनलाइज करना होगा ना, इसके कॉन्जुगेट से 4√3 प्लस 3√2 और नीचे हो जाएगा 4√3 प्लस 3√2। यहाँ पर भी देखो 3√2, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2√3, इसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करेंगे तो 3 प्लस 2√3 और नीचे भी 3 प्लस 2√3 हो गया। अब जैसे प्रोसेस वहाँ था पूरा एकदम सेम प्रोसेस यहाँ भी रहेगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4√3 ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और नीचे तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक जगह में 2 पे स्क्वायर और यहाँ पे √2 पे स्क्वायर माइनस यहाँ 30 इंटू 4√3 प्लस 3√2 और नीचे देखो फिर फॉर्मूला बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह में 4√3 माइनस बी स्क्वायर के लिए कौन होगा 3√2 पे स्क्वायर, फिर ऊपर पर मल्टीप्लाई 3√2 हो जाएगा 3 प्लस 2√3, नीचे फिर देखो फॉर्मूला बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा हम लोग का 4√3 ब्रैकेट में 2 प्लस √2, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, यहाँ हो जाएगा 30 ब्रैकेट में 4√3 प्लस 3√2 और नीचे 4√3 का स्क्वायर, तो 4√3 का स्क्वायर देखो क्या होगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 16 इंटू 3 क्या होगा 48 माइनस 3√2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 इंटू 2 क्या होगा 18, यहाँ पे 3√2 ब्रैकेट में 3 प्लस 2√3, फिर देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, पहले यहाँ पे लिख लो 9, 2√3 का स्क्वायर क्या होगा 12, चलो यहाँ आ जाओ 4 माइनस 2 2, ऊपर में 4√3 ब्रैकेट में 2 प्लस √2, 48 माइनस 18 कितना होगा 30 और ऊपर में 30 ब्रैकेट में 4√3 प्लस 3√2, यहाँ पे 9 माइनस 12 क्या होगा -3 और ऊपर में 3√2 ब्रैकेट में 3 प्लस 2√3। अब यहाँ देखो जहाँ जहाँ कैंसिल होगा वहाँ कैंसिल करेंगे हम लोग, 2 1 जा, यहाँ से 2 2 जा कैंसिल, यहाँ से 30 30 कैंसिल और यहाँ से 3 3 कैंसिल, तो क्या बचा देखो एक काम करते हैं हम लोग ना मल्टीप्लाई भी साथ में कर ले रहे हैं, देखो अब 2√3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 2√3 बचा है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4√3, 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 और √3 इंटू √2 क्या होगा √6 होगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं बाहर में, तो सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो हो जाएगा -4√3 माइनस 3√2 और यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस √2 को अब इससे मल्टीप्लाई करो, तो √2 को 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3√2, √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई तो प्लस 2√6, ठीक है। देखो √2 और 3 को मल्टीप्लाई करके हम क्या लिखे 2√3 लिखे हैं, और सॉरी 3√2 लिखे हैं, क्योंकि एक रूट वाला और एक बिना रूट वाला नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साथ में लिखा जाता है, नंबर को अंदर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसे अगर एक जगह है √2 और एक जगह 6, तो एक रूट वाला एक बिना रूट वाला है ना, तो दोनों को साथ में लिखना ही मानी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे देखो √2 और 3 था तो 3√2 साथ में लिख दिया, मतलब वो क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो क्या कैसे सिम्प्लीफाई होगा, प्लस 4√3 माइनस 4√3 कैंसिल, माइनस 3√2 प्लस 3√2 कैंसिल, क्या बचा 2√6 प्लस 2√6, ऐड करें कितना आएगा 4√6, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, it is given that for some constants a, b and c this is equals to this, find the value of a, b and c। हम लोग को a, b and c का वैल्यू बताना है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड में देखो वही काम करेंगे जो अब तक हम लोग कर रहे हैं, रैशनलाइज करेंगे, तो अपना एलएचएस में देखो क्या है 2√2 बाई √3 माइनस 1, इसको पहले रैशनलाइज करो, किससे करेंगे √3 प्लस 1 से करेंगे, ये हो गया रैशनलाइज। अब इसको लिखो माइनस 2√3 बाई √2 प्लस 1, अब इसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग, किससे करेंगे √2 माइनस 1 बाई √2 माइनस 1, हो गया दोनों रैशनलाइज। राइट साइड वाला वैसे ही उतार दो, a√2 प्लस b√3 प्लस c√6, राइट साइड में कोई काम नहीं करेंगे, जो भी कैलकुलेशन है सब लेफ्ट में, लास्ट में सिर्फ राइट एंड लेफ्ट को कंपेयर करेंगे, बाकी यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना, इसको उतारते चल जाएंगे हर लाइन में। चलो ऊपर पर मल्टीप्लाई 2√2 को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और नीचे वही फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
और यहाँ पर देखो 2√3 √2 - 1, यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, इसको फॉर्मूला लगाएंगे a² - b², यहाँ पे है a√2 + b√3 + c√6। यहाँ देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 3 - 1 क्या हो गया 2, और ऊपर में 2√2 √3 + 1। यहाँ देखो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 - 1 क्या होगा 1, और ऊपर में क्या है 2√3 ब्रैकेट में √2 - 1। राइट साइड वाले को वैसे फिर उतार दो, कोई काम नहीं उसका। यहाँ देखो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √6, फिर √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 1 ज़ा √2, और यहाँ पे -2 √3 को √2 से करेंगे तो -2 √3 × √2 क्या हो गया √6, -2 √3 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 √3 1 ज़ा 2 √3, यहाँ पे है a√2 b√3 और यहाँ पे c√6। अब यहाँ देखो और सिंप्लीफाई इसको किया जाए, कैसे और सिंप्लीफाई होगा देखो 1√6 - 2√6। एक काम करो पहले √2 वाला टर्म लिखना, पहले लिखो √2, अब √3 वाला टर्म सिंगल है 2 √3 लिख दो। अब लिखेंगे हम √6 वाला टर्म 1√6 - 2√6, यानी कि 1√6 में से 2√6 को माइनस करना है तो हो जाएगा -1√6 इज इक्वल्स टू क्या है a√2 + b√3 एंड प्लस c√6। अब सवाल है कि सर आप क्यों पहले √2 फिर √3 फिर √6 लिखे, आंसर देखो सामने है। अब देखो कंपेयर करना इजी हो गया, यहाँ पे कुछ मतलब क्या है 1, यहाँ 1√2 यहाँ पे a√2, अब बोले यहाँ पे 1√2 है यहाँ पे a√2 है, तो बताओ a की जगह में क्या हुआ 1 हुआ। कंपेयर करेंगे 1√2 a√2, तो a की जगह में क्या है 1, तो लिखेंगे a = 1। यहाँ पे 2√3 यहाँ पे b√3, 2√3 b√3, तो b की जगह में क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, तो लिखेंगे b = 2। यहाँ पे c√6, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 दे दो -1√6, तो c√6 - 1√6, तो c की जगह में क्या हो गया -1 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आंसर। दिस यानी कि ब्लैंक में जो जगह है वो ब्लैंक इनटू दिस इज इक्वल टू दिस, तो बोला बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, सपोज के ले लिया, यहाँ पे सपोज दैट वहाँ पे के है, तो के को अगर हम रोकते हैं तो ये वाला टर्म कहाँ जाएगा नीचे √3 + √2, और ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग 18 + 3√2। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे फिलअप में जो है वो यानी कि के का वैल्यू हम लोग को बताना है, तो बहुत ही आसान है भाई, इसको रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट से √3 - √2 बाई √3 - √2, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 18 + 3√2 ब्रैकेट में है √3 - √2, और नीचे तो वही फॉर्मूला a² - b², यानी कि √3² - √2², तो √3 का स्क्वायर देखो क्या होगा 3 और √2 का स्क्वायर 2, और ऊपर में हम लोग जो है मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, 18 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 √3, 18 को फिर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 √2, फिर 3√2 को √3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 √6, एंड 3√2 को अब हम लोग को √2 से करना है, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू √2 इंटू √2 क्या होगा 2, तो 3 - 2 क्या होगा 1, तो नीचे 1 तो लिखता नहीं है छोड़ दो, बचा क्या 18 √3 - 18 √2 प्लस 3 √6 एंड -3 2 ज़ा 6। देखो सभी अलग टर्म है ना, चारों टर्म देखो अलग है, ये √3 वाला टर्म है, ये √2, ये √6, ये बिना रूट वाला टर्म है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यानी कि ये हम लोग का क्या होगा आंसर, यानी कि फिलअप में हम लोग इसको जा करके लिख सकते हैं, ये हम लोग का इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज लार्जेस्ट, हम लोग को बताना है इन दोनों में लार्जेस्ट कौन सा है, तो बहुत ही आसान प्रोसेस रहेगा। देखो √5 - √3, इसका एक काम करो स्क्वायर निकालो, √5 - √3 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ना a - b² का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab। अब हम लोग इसका स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं तुम लोग को समझ में आ जाएगा, पहले देखो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √3 का स्क्वायर 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 2, √5 × √3 क्या होगा √15 हो जाएगा,
5 प्लस 3 क्या होगा 8 माइनस 2√15। उसी तरह अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, √6 माइनस √2, इसका स्क्वायर निकालो तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। √6 का स्क्वायर 6 हो गया, √2 का स्क्वायर 2, तो हो जाएगा 8 माइनस 2√12। अब देखो इन दोनों में ग्रेटर कौन है, अब इस पर हम लोग का बात चलेगा। तो सबसे पहले काम देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, √15 से स्टार्ट करो। हम लोग लिख सकते हैं √15 इज ग्रेटर देन √12, लिख सकते हैं, क्योंकि हमको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होगा, √15 इज ग्रेटर देन √12। फिर देखो हम एक काम करते हैं, दोनों में देखो -2 लगा हुआ है ना, तो -2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ग्रेटर क्या बनेगा लेसर। क्यों मल्टीप्लाई किया -2 से, क्योंकि देखो दोनों में -2 लगा हुआ है। अब दोनों में क्या है +8 है दोनों में, तो एडिंग बोथ साइड 8 कर देंगे हम लोग, तो 8 माइनस 2√15 और यहाँ पे लेसर देन 8 माइनस 2√12। अब देखो इन दोनों में हम लोग का लार्जेस्ट कौन हो गया, ये वाला लार्जेस्ट है। 8 माइनस 2√12 इज ग्रेटर देन दिस, 8 माइनस 2√12 इससे क्या है ग्रेटर है, इसका मतलब ये क्या हो गया हम लोग का लार्जेस्ट, यानी कि ये हम लोग का क्या है लार्जेस्ट। ये लार्जेस्ट मतलब क्या है, ये हम लोग का क्या हो गया लार्जेस्ट। तो लिखेंगे देयरफॉर √6 माइनस √2 स्क्वायर इज लार्जेस्ट। अब इसका क्वेश्चन क्या था हम लोग का, इसका क्वेश्चन था √6 माइनस √2, यानी कि √6 माइनस √2 क्या इज लार्जेस्ट, हो गया। तो देखो अगर हम लोग इसका स्क्वायर नहीं निकालते, हम लोग अगर इसका हम लोग स्क्वायर नहीं निकालते तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम लोग, और देख के तो बता नहीं पा रहे थे कि कौन सा लार्जेस्ट है, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोग स्क्वायर किए इसका, तो हम लोग आराम से बता पाए कि हाँ कौन सा इन दोनों में लार्जेस्ट है। अब भाई जिसका स्क्वायर लार्जेस्ट होता है वही नंबर क्या होता है लार्जेस्ट, जैसे 3 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 2 का स्क्वायर क्या है 4। तो देखो 3 का स्क्वायर क्या है लार्जेस्ट कंपेयर टू 2 स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर लार्जेस्ट है तो 3 भी तो देखो 2 से लार्जेस्ट है। उसी तरह √6 माइनस √2 का स्क्वायर अगर लार्जेस्ट है तो उसका जो नंबर है √6 माइनस √2 वो भी क्या होगा लार्जेस्ट होगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2√3 माइनस √5। इसका हम लोगों को रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा। तो 2√3 माइनस √5 का कॉन्जुगेट क्या है 2√3 प्लस √5, इसका कॉन्जुगेट है। लेकिन देखो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सी तो मैच हो नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब है नन ऑफ दिस में कर दे, बिल्कुल नहीं। देखो इसको देखो, इस वाले ऑप्शन को सी को, यहाँ क्या लिखा ऑप्शन सी में √12 प्लस √5। √12 एक्चुअल में क्या होता है, जब 12 को रूट से बाहर करेंगे तो हो जाता है 2√3, अब प्लस में क्या है √5, यानी कि देखो मैच हो गया इससे, यानी कि हम लोग का ऑप्शन सी क्या है करेक्ट। अब कुछ बच्चा लोग क्या करेगा, उन लोग का आया 2√3 प्लस √5, देखेगा ऑप्शन में कहीं पर नहीं है 2√3 प्लस √5, तो क्या करेगा नन ऑफ दिस में टिक कर देता है, पर ये क्या होगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा √12 प्लस √5 जो है ना वो क्या है एक्चुअल में 2√3 प्लस √5 है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/√5 प्लस √3। 1/√5 प्लस √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो इसका दो रैशनलाइजिंग फैक्टर हो सकता है, कैसे देखो √5 प्लस √3 है ना, अगर हम बोलेंगे इसको रैशनलाइज करो तो क्या करोगे, इससे कॉन्जुगेट से करोगे, और कॉन्जुगेट के माने क्या होता है रूट का साइन चेंज कर देना। अगर तुम रूट का साइन चेंज कर देते हो मतलब वो क्या बन गया उसका कॉन्जुगेट। तो इस क्वेश्चन में देखो दो रूट है, इस क्वेश्चन में दो रूट है, तो दोनों में से किसी एक का भी अगर हम लोग साइन चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट। तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं किससे, देखो √5 माइनस √3 से, √5 माइनस √3, देखो √3 का साइन को क्या कर दिया हम लोग चेंज कर दिए, तो एक रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया √5 माइनस √3। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर के माने क्या होता है रूट का साइन चेंज करना ना, तो यहाँ पे हम ये भी तो कर सकते हैं। देखो अगर हम ऐसा करें, यहाँ पे √5 का साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है ना, तो हम ऐसा करें -√5 प्लस √3 से रैशनलाइज करें, -√5 प्लस √3 से हो जाएगा इससे भी, क्योंकि कॉन्जुगेट के माने क्या होता है रूट वाला का साइन चेंज करना। तो या तो तुम √3 का साइन चेंज कर दो या फिर तुम √5 का साइन चेंज कर दो, दोनों ही केस में वो क्या होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा। तो एक रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया √5 माइनस √3 और एक बनेगा हम लोग का √3 माइनस √5, यानी कि ऑप्शन ए
एंड सी बोथ आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, if the product and sum of two quadratic sets is a rational then sets are, दो क्वाड्रेटिक सेट्स है जिसका सम एंड प्रोडक्ट क्या है, रैशनल नंबर है, यानी कि बिना रूट का है। तो बोला बताइए वो दोनों सेट्स कैसा है। तो बहुत ही आसान है, आंसर क्या होगा, कॉन्जुगेट, यानी कि वो दोनों सेट्स कैसा है, कॉन्जुगेट है। जैसे एग्जांपल देखो, आंसर में सिर्फ कॉन्जुगेट लिख देना, अब हम दोनों को एक्सप्लेन कर रहे थे। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक क्वाड्रेटिक सेट्स है, सपोज √3 माइनस √2, सपोज दैट, या फिर 3 माइनस √2, चलो 3 माइनस, एक क्वाड्रेटिक सेट्स है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका ऑपोजिट साइन, यानी कि 3 प्लस √2, ये दोनों हो गया कॉन्जुगेट सेट्स। अब इन दोनों का सम निकालते हैं हम लोग, तो देखो सम क्या होगा, 3 माइनस √2 प्लस 3 प्लस √2, यहाँ देखो √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 6। तो 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये बिना रूट का है। अब इन दोनों का एक बार प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि 3 माइनस √2 इंटू 3 प्लस √2, दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 9 माइनस 2 क्या हो गया 7। 7 भी देखो क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी कि हम लोग जो दो क्वाड्रेटिक सेट्स लिए हैं एग्जाम्पल में, उन दोनों का सम भी रैशनल नंबर है और उन दोनों का प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर है। तो हम लोग जो दो सेट्स लिए थे एग्जाम्पल में वो क्या है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे वही बोला था कि दो क्वाड्रेटिक सेट्स है, उसका सम भी रैशनल है, प्रोडक्ट भी रैशनल है, तो बताइए वो दोनों कैसा टाइप का सेट्स है। तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे का कॉन्जुगेट सेट्स होगा। तो आंसर में सिर्फ तुम लोग क्या लिखोगे, कॉन्जुगेट्स लिखोगे, बस काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, देखो p प्लस क्यू का वैल्यू कितना है हम लोग का √13 और p माइनस क्यू का वैल्यू कितना है √5, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग देखो एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, देखो 4ab। अब बताओ 4ab का फॉर्मूला क्या होता है, 4ab का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। खैर ये तो ab के फॉर्म में, पर अपना क्वेश्चन तो pq के फॉर्म में था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, pq के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हो जाएगा 4pq इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो p प्लस क्यू का वैल्यू देखो हम लोग जानते हैं कितना दिया हुआ है √13, तो हो जाएगा √13 पे स्क्वायर, माइनस p माइनस क्यू का वैल्यू कितना है √5, तो हो जाएगा √5 पे स्क्वायर। √13 का स्क्वायर क्या होगा 13, क्यू का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, माइनस √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, 13 माइनस 5 क्या हो गया 8, तो 4pq का वैल्यू कितना हो गया 8। अब एक काम करो pq को रोक लो, जब pq को रोकेंगे तो 4 कहाँ जाएगा नीचे और ऊपर 8। अब हम लोग यहाँ पे 4 और 8 को कैंसिल कर देंगे, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो pq का वैल्यू कितना हो गया 2। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हो गया एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 14, a प्लस बी का वैल्यू √5 है, a माइनस बी √3 है। अब हम लोग को फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू दिया होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला उसके लिए यूज करते हैं, देखो ये फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो क्वेश्चन भी ए बी के फॉर्म में है तो उसको ए बी में ही रहने देंगे। देखो a प्लस बी का वैल्यू कितना है √5, तो लिखेंगे √5 पे स्क्वायर, और a माइनस बी का वैल्यू कितना है √3, तो हो जाएगा √3 पे स्क्वायर। अब देखो √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, और √3 का स्क्वायर 3, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8, इसका वैल्यू निकला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। पर हमको तो चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो एक काम करो इसको रोक लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रोक लेंगे, तो 2 कहाँ जाएगा नीचे और ऊपर 8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा कट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का 4। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग को दोनों ए प्लस बी और ए माइनस बी, जब दोनों का वैल्यू दिया रहेगा और बोलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड कीजिए, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स का देखो वैल्यू दे दिया है 3 प्लस √5, वाई का वैल्यू है 3 माइनस √5, और बोला है इसका वैल्यू बताइए। तो इसमें जाने से पहले इसमें जो चीज़ का हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा हम लोग पहले वो फाइंड कर लेते हैं।
देखो जब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो हम लोग को दो चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। क्या क्या? देखो, एक हम लोग को x प्लस वाई का वहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगा और दूसरा एक्स वाई का रिक्वायरमेंट आएगा। तो चलो पहले x प्लस वाई निकालते हैं। x क्या है 3 प्लस रूट 5 प्लस वाई क्या है 3 माइनस रूट 5। देखो प्लस माइनस में दोनों रूट कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 क्या हो गया 6। और किसका रिक्वायरमेंट है? एक्स वाई का रिक्वायरमेंट है। एक्स क्या है हम लोगों का 3 प्लस रूट 5 और हम लोग का वाई क्या है 3 माइनस रूट 5। अब ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? क्या तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इनके 3 3 जा 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। तो 9 माइनस 5 क्या हो गया 4। किसका वैल्यू है? एक्स वाई का। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू और एक्स माइनस वाई का वैल्यू देखना वहाँ पे यूज होगा। चलो अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे होगा देखो, नाउ करके अपना क्वेश्चन उतार लेंगे हम लोग। क्या है अपना क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे इन दोनों को मिला करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को मिला दो, फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और साथ में इसको उतारना होगा माइनस एक्स वाई को। और इन दोनों को मिला के देखो फॉर्मूला फिर बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और साथ में कौन है प्लस एक्स वाई। अब देखो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर। अच्छा ये देखो दोनों एक्स वाई वाला टर्म माइनस में तो दोनों को ऐड करना होगा, पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का। तो माइनस 2xy माइनस 1xy क्या होगा माइनस 3xy। और यहाँ देखो क्या होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy में से प्लस 1xy को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस xy हो जाएगा, है ना। एक माइनस में एक प्लस में तो क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, यानी कि 1xy और साइन बड़ा था यानी कि माइनस देंगे। अब देखो अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू उठाएंगे। एक्स प्लस वाई क्या है 6 पे स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना निकला देखो 4। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं पहले हम लोग एक्स प्लस वाई और एक्स वाई का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। फिर यहाँ देखो एक्स प्लस वाई के लिए क्या लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस एक्स वाई के लिए 4। तो 6 स्क्वायर इनके 36 माइनस 12 और यहाँ पे 36 माइनस 4, 36 माइनस 12 क्या होगा 24 और यहाँ पे 32। देखो 8 के टेबल से कैंसिल करेंगे 8 3 जा 8 4 जा तो आंसर हो गया हम लोग का 3/4। क्वेश्चन नंबर 16। देखो x का वैल्यू क्या है हम लोगों का? x का वैल्यू है 2√15 बाई √5 प्लस √3। अच्छा देखो तो क्या √15 को हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं √5 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वापस से √15 आ जाएगा और नीचे क्या है √5 प्लस √3। अब एक काम करते हैं, यहाँ देखो क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है एक्स प्लस √3 बाई एक्स माइनस √3 है ना। तो हम एक काम करते हैं इस √3 को टान करके एक्स के नीचे ले आएंगे, यानी कि दिखने में कुछ ऐसा होगा एक्स बाई √3 और ऊपर में क्या होगा 2√5 बाई √5 प्लस √3। अब सवाल है कि सर ऐसा क्यों क्या? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का एक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या कंसेप्ट है? अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो चैप्टर हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के माने क्या होता है? कॉम्पोनेंडो के माने होता है पहले दोनों का प्लस लिखना होगा ऊपर में, यानी कि x प्लस √3। और डिविडेंडो के माने होता है दोनों का माइनस नीचे लिखना होगा, यानी कि x माइनस √3। उसी तरह राइट साइड में भी कॉम्पोनेंडो अप्लाई होगा, पहले लिखेंगे ऊपर में दोनों का प्लस, यानी कि 2√5 प्लस √5 प्लस √3। और डिविडेंडो क्या माने होता है नीचे लिखेंगे दोनों का माइनस, यानी कि 2√5 माइनस √5 माइनस √3। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो x प्लस √3 बाई एक्स माइनस √3 का वैल्यू हो जाएगा 2√5 प्लस 1√5 क्या होगा 3√5 और साथ में क्या है प्लस √3। और नीचे देखो 2√5 माइनस 1√5 क्या हो जाएगा √5 माइनस साथ में क्या है √3। ये हो गया हम लोग का इसका वैल्यू। नाउ अगेन फिर एक काम करते हैं, फिर देखो काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बार √3 को टान के नीचे लाए थे, अब इसको देखो √5 को टान के नीचे लाना होगा, तो x के नीचे क्या करेंगे √5 को टान के कर लेंगे, तो हो जाएगा x बाई √5। तो ऊपर में क्या लिखेंगे 2√3 और नीचे हो जाएगा √5 प्लस √3। देखो अब फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे अप्लाइंग कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो तो लिखेंगे अप्लाइंग
कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो के माने क्या होता है, ऊपर लिखेंगे दोनों का प्लस यानी कि कॉम्पोनेंडो होता है ये, और नीचे लिखेंगे दोनों का माइनस यानी कि डिविडेंडो। यहाँ पर वही करेंगे, पहले लिखेंगे दोनों का प्लस यानी कि 2√3 प्लस √5 प्लस √3, और फिर लिखेंगे दोनों का माइनस यानी कि 2√3 माइनस √5 माइनस √3। तो 2√3 प्लस 1√3 हो जाएगा 3√3, और प्लस में क्या है √5, और यहाँ पे 2√3 में से 1√3 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 1√3 और साथ में माइनस √5। ये हो गया हम लोग का इसका वैल्यू। नाउ अब हम लोग अपना क्वेश्चन उतारते हैं। देखो क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालने बोला है, तो लिखेंगे नाउ x प्लस √3 बाई एक्स माइनस √3 प्लस x प्लस √5 बाई एक्स माइनस √5। चलो अब इसका वैल्यू बैठाते हैं। इसका क्या निकला वैल्यू हम लोग का, देखो 3√5 प्लस √3, 3√5 प्लस √3, और नीचे क्या है √5 माइनस √3 प्लस इसका वैल्यू क्या निकला हम लोग का, देखो 3√3 प्लस √5 और नीचे है √3 माइनस √5। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग ना माइनस कॉमन ले लेंगे। उसका रीज़न क्या अभी तुम लोग समझ में आ जाएगा। इक्वल्स टू 3√5 प्लस √3 और नीचे क्या है √5 माइनस √3, और यहाँ से हम सोच रहे ना माइनस कॉमन ले लें। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, देखो जैसे मेरे पास में a माइनस बी है, हम बोलेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे माइनस कॉमन लेते हैं ना तो ये पलट जाता है, b माइनस ए हो जाता है। उसी तरह √3 माइनस √5 से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि √3 माइनस √5 क्या बन जाएगा, √5 माइनस √3 बन जाएगा। अब वो जो माइनस कॉमन लेंगे इस प्लस से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, और ये नीचे में क्या बन गया √5 माइनस √3, और ऊपर में क्या है देखो 3√3 प्लस √5। अब एलसीएम लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा √5 माइनस √3। अब इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे हम लोग। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई यानी कि 3√5 प्लस √3 माइनस, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई को वही उतर जाएगा, तो 3√3 माइनस प्लस माइनस √5। अब देखो 3√5 माइनस 1√5 क्या हो जाएगा, और 1√3 माइनस 3√3 क्या हो जाएगा माइनस 2√3, और नीचे में क्या है √5 माइनस √3। क्या लग रहा है ऊपर में कुछ कॉमन होगा, यस कॉमन है, क्या कॉमन है 2। अगर 2 कॉमन लेंगे ऊपर से तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √3, और नीचे में पहले से क्या है √5 माइनस √3। कुछ फायदा हुआ कॉमन लेके, यस हुआ। क्या करेंगे इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, क्या बचा 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, देखो बोला है x का वैल्यू ये दे दिया हम लोगों को, और शो करने बोला है कि x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x² और x का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद लाके यहाँ पे एलएचएस में पुट कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं वैल्यू। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, x में ही काम कर लेते हैं। देखो x हम लोग देखो x क्या है √5 प्लस 1, नीचे में क्या है √5 माइनस 1। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले। तो रैशनलाइज तो भाई ऑपोजिट साइन से ही होगा, यानी कि √5 प्लस 1 बाई √5 प्लस 1। देखो अंदर में ही रैशनलाइज कर दिए हम, फिर देखो यहाँ पे √ओवर, अच्छा देखो √5 प्लस 1 इंटू √5 प्लस 1 क्या होगा, जैसे a इंटू ए क्या होता है a², b इंटू बी क्या होता है b², यानी कि b इंटू बी क्या होगा b², यानी कि जब हम लोग जब सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या आता है स्क्वायर आ जाता है। उसी तरह √5 प्लस 1 √5 प्लस 1 दोनों सेम क्वांटिटी है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 प्लस 1 पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे तो भाई रैशनलाइज के बाद वही फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b²। तो a² मतलब क्या √5 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, √ओवर यहाँ पे हो जाएगा √5 प्लस 1 पे होल स्क्वायर, और यहाँ देखो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 5 माइनस 1 क्या होगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब इसको काम करते हैं रूट से बाहर करते हैं, तो देखो यहाँ पे रूट और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऊपर वाला का स्क्वायर और उसका रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा √5 प्लस 1, और नीचे 4 का रूट क्या हो जाएगा, देखो 4 पे रूट है ना, तो 4 का रूट क्या होगा 2,
यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, √5 + 1/2, ये x का वैल्यू निकला। ठीक है, अभी हम लोग काम करेंगे एक्स स्क्वायर में। तो बहुत आसान है, यहीं से एक्स स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे √5 + 1/2 पे होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग को देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी चाहिए ना, इसीलिए हम लोग क्या किए, यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी ताकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक बार होगा √5 + 1 पे होल स्क्वायर, और एक बार होगा 2 पे स्क्वायर, है ना, एक बार ऊपर पे स्क्वायर, एक बार नीचे पे स्क्वायर आता है। अब ऊपर में देखो फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab, और नीचे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √5 का स्क्वायर 5 + 1 का स्क्वायर यानी कि 1 1 सा 1 प्लस क्या है साथ में 2√5, और नीचे क्या है 4, ऐड करो 5 + 1 क्या होगा 6 + 2√5, और नीचे क्या है 4। ऊपर में देखो तो 2 और 6 में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या 2 कॉमन है, तो 2 3 ज़ा 6, और 2√5 में से 2 निकला तो क्या बचा √5, और नीचे में 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कट कर दो तो क्या निकला 3 + √5/2, ये किसका वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकला। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में, नाउ नाउ करके अब हम लोग अपना लिखेंगे LHS। क्या है हम लोग का LHS, x² - x - 1 इज इक्वल टू, चलो अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू बैठाते हैं। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखो ये निकला है अपना एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 + √5/2 माइनस एक्स का वैल्यू, देखो एक्स का वैल्यू क्या निकला ये वाला √5 + 1/2, तो लिखेंगे √5 + 1/2, और साथ में क्या है -1 इज इक्वल टू, चलो इन दोनों का हम ना एलसीएम का काम करेंगे, वो -1 को भी रहने दो, क्योंकि शो दैट में 0 है तो जाहिर सी बात है इसको सिंप्लीफाई करके कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो उससे क्या होगा 1 - 1 0 हो जाएगा। तो चलो एलसीएम लेते हैं 2, तो हो जाएगा 3 + √5, यहाँ हो जाएगा -√5 - 1, और ये बाहर वाला -1 इसे उतार दो। अब देखो यहाँ पे √5 प्लस माइनस में क्या होगा कैंसिल, 3 - 1 क्या होगा 2/2 और -1, 2 2 यहाँ पे कट हो गया क्या बचा 1, और साथ में -1 +1 - 1 क्या होगा 0, देखो हो गया इक्वल्स टू RHS प्रूफ। इसलिए हम 1 को इन्वॉल्व नहीं किए थे एलसीएम में, हमको पता था कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा 1, और 1 - 1 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ, इसका हम लोगों को सिंपलेस्ट वैल्यू बताना है। तो यहाँ देखो जो स्टार्टिंग का 2 टर्म है ये वाला और ये वाला, यहाँ तो बहुत सिंपल है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करना होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। तो चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे पहले √7 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √35, माइनस √7 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √7 2 ज़ा 14, यहाँ पे आ जाओ √5 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √5 7 ज़ा 35, और √5 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एंड √5 2 ज़ा 10, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, तो 2√2/√5 + √7 कैसे रैशनलाइज होगा, इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि √5 - √7 से रैशनलाइज होगा। देखो अच्छा यहाँ पे और क्या काम होगा, देखो यहाँ +√35, यहाँ -√35 कैंसिल, क्या बचा -√14 + √10, और यहाँ जैसे हम लोग सिंप्लीफाई का काम करते हैं पूरा वैसे ही करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2√2 ब्रैकेट में √5 - √7, और यहाँ तो देखो फॉर्मूला बनेगा a + b × a - b, यानी कि a² - b², यहाँ फिर दोनों टर्म को वैसे उतार देंगे √14 + √10, और यहाँ देखो क्या होगा √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और √7 का स्क्वायर 7, तो 5 - 7 क्या होता है -2, और ऊपर वाला वैसे ही हम लोग उतार देंगे 2√2 ब्रैकेट में √5 - √7, यहाँ से देखो 2 2 हम लोग का कैंसिल हो गया, क्या बचा -√14 + √10, एंड माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और ये ब्रैकेट वैसे उतार दो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, -√14 + √10, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे √2 को √5 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा √2 5 ज़ा 10, -√2 को -√7 से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, √2 7 ज़ा 14, अब क्या सिंप्लीफाई होगा देखो यहाँ -√14 और +√14 क्या होगा कैंसिल, यहाँ +√10 -√10 भी क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचा 0, इसका आंसर क्या हो गया 0। क्वेश्चन नंबर
19। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो x का वैल्यू हम लोग को दिया है 2 प्लस रूट थ्री, तो बोला बताइए x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो। तो सबसे पहले देखो x का वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट थ्री, तो यहाँ पे हम लोग को x का रिक्वायरमेंट है और किसका रिक्वायरमेंट है 1/x का। तो चलो 1/x निकालते हैं, यानी कि 1/2 प्लस रूट थ्री। तो देखिए सर हमारा पहला स्टेप क्या होगा, रैशनलाइज करना होगा किससे, इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 2 माइनस रूट थ्री बाई 2 माइनस रूट थ्री। चलो अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, और नीचे तो फिर वही फॉर्मूला बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 4 माइनस थ्री 1, तो नीचे 1 लिखने का जरूरत है नहीं, ऊपर वाला वैसे सिर्फ लिख दो 2 माइनस रूट थ्री। नाउ अब अपने क्वेश्चन में आते हैं, क्या है अपना क्वेश्चन x प्लस 1/x। तो x के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग, देखो 2 प्लस रूट थ्री, और 1/x के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग 2 माइनस रूट थ्री। ये ना आया था देखो 1/x का वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री, तो यहाँ बैठा दिए 2 माइनस रूट थ्री। अब क्या हुआ देखो प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कैंसिल, तो 2 प्लस 2 क्या होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, देखो फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ, इसका हम लोग को सिंपलेस्ट वैल्यू बताना है। तो तीनों को क्या करेंगे हम लोग रैशनलाइज करेंगे। 1/√2 प्लस 1, इसको रैशनलाइज करेंगे √2 माइनस 1 से। फिर यहाँ पर है हम लोगों का 1/√3 प्लस √2, इसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग √3 माइनस √2 से। और यहाँ पे √4 प्लस √3 है, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे किससे √4 माइनस √3 से। चलो रैशनलाइज का प्रोसेस क्या है हम लोग का, ऊपर वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √2 माइनस 1, और यहाँ फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस √2, यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा √4 माइनस √3, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब देखो और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो नीचे 1 लिखे कुछ फायदा है नहीं, तो सिर्फ ऊपर वाला नंबर लिखेंगे क्या √2 माइनस 1। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 क्या होगा 1, तो फिर नीचे 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे √3 माइनस √2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हम लोग का √4 माइनस √3। यहाँ देखो प्लस √3 माइनस √3 क्या होगा कैंसिल, प्लस √2 माइनस √2 भी हो गया कैंसिल, क्या बचा -1 प्लस 4 का रूट क्या होगा देखो 2, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1। चलो तो आंसर हो गया हम लोगों का 1। तो इसके साथ हम लोग का प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन वीडियो खत्म होता है। लेकिन हाँ ये तो अभी हम लोग का समझ लो एक प्रैक्टिस सेट हम तुम लोग को दिए, जब तुम लोग का एग्जाम करीब आएगा, जब बोर्ड एग्जाम करीब आएगा, तो उस टाइम में हम फिर कुछ और भी प्रैक्टिस सेट देंगे, और उस टाइम भी हम ना कुछ रिविजन्स करवाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तुम लोग चैनल से जुड़े रहना, ताकि तुम लोगों को जो है हर अपडेट वगैरह मिलता रहे, और तुम लोग एक अच्छा एग्जाम का प्रिपरेशन हो सके।